बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 13 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष रूहानी अध्ययन में केवल शिव बाबा के संदेश को पढ़ना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। आज हम उस बेहद के ईश्वरीय विधान को, उस सत्य को गहराई से समझेंगे जो स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने आकर स्पष्ट किया है। दुनिया आज स्वर्ग का रास्ता तो ढूंढ रही है, शांति की तलाश कर रही है, लेकिन स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है? कर्मों की वह गुह्य गति असल में है क्या, जो एक सामान्य आत्मा को विश्व परिवर्तक बना देती है? आज इसी ईश्वरीय सत्य की गहराइयों में चलेंगे। ओम शांति। वाह, आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। ये बिल्कुल सत्य है। जब रचयिता स्वयं आकर ज्ञान का सागर उंडेलते हैं तो आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास स्वतः ही बुझ जाती है। आज शिव बाबा ने एक ऐसा महावाक्य उच्चारा है जो ब्राह्मण जीवन के पूरे लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है। यह केवल एक शिक्षा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ईश्वरीय जिम्मेदारी है जो बाबा ने सौंपी है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस महावाक्य की गहराई में जाएं तो महसूस होता है कि ये कितनी बेहद की, कितनी विशाल जिम्मेदारी है। असल में बाबा यहाँ केवल स्वयं की पवित्रता की या केवल आत्मा के पावन होने की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से तत्वों सहित शब्द का प्रयोग किया है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 जड़ तत्वों को और इस पूरी सृष्टि को बदलने का जो ईश्वरीय कार्य है वो श्रीमत के आधार पर ही संभव है। जब तक ये जड़ तत्व पावन नहीं होंगे तब तक सत्युगी सुखधाम की स्थापना हो ही नहीं सकती। प्रकृति हमेशा आत्मा के प्रकंपनों का ही अनुसरण करती है। रचयिता सतो प्रधान, तो रचना भी सतो प्रधान। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। आत्मा और प्रकृति का जो संबंध है वो रचयिता और रचना का है। जैसे जैसे आत्माएं तमोप्रधान होती गई, प्रकृति भी उसी अनुसार तमोप्रधान और दुखदायी होती गई। आज दुनिया की जो स्थिति है, जहां हर तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, बीमारियां हैं, वो इसी बात का प्रमाण है कि प्रकृति जड़ होते हुए भी आत्मा के वाइब्रेशंस को पकड़ती है। इसलिए आज ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये श्रीमत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस ईश्वरीय निर्देश को अनदेखा किया गया, केवल अपने ही पुरुषार्थ तक सीमित रह गए, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। आत्मा केवल सामान्य प्रजापद ही प्राप्त कर सकेगी, वो विश्व परिवर्तक या प्रकृति जीत नहीं बन सकेगी। ये बेहद की सेवा हमारे हर श्वास और हर कर्म से जुड़ी है। यही इस पुरुषार्थ की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसके लिए कोई घर बार छोड़कर जंगलों में नहीं जाना है। इस सूक्ष्म सेवा को दैनिक जीवन में बहुत ही सहजता से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे घर का कोई भी सामान्य कार्य चल रहा है, मान लीजिए भोजन बन रहा है, अगर उस अन्न को बनाते समय बद्दी में निरंतर शिव बाबा की याद है, एक रस अवस्था है, तो वो शुद्ध वाइब्रेशन उस भोजन रूपी अन्न तत्व को और उस पूरे घर के वायुमंडल को पूरी तरह से पावन कर देता है। वो केवल भोजन नहीं रहता, वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। जो भी आत्मा उसे ग्रहण करेगी, उसकी बुद्धि स्वतः ही पवित्र होने लगेगी। यही है तत्वों को पावन बनाने की सच्ची और गुप्त विधि। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतोप्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। अपनी ही देह को एक चित्र कहना, ये दृष्टिकोण देह भान को जड़ से मिटाने वाला है। देखा जाए तो यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी युक्ति है। बाबा ने देह को ही एक चित्र बता दिया है और इसका जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है वो बहुत ही गहरा है। जो बिल्कुल नए बच्चे ज्ञान मार्ग में आते हैं, जिनकी बुद्धि अभी पूरी तरह से सूक्ष्म नहीं हुई है, उन्हें एकाग्र होने के लिए बाहर के भौतिक चित्रों की आवश्यकता होती है, जैसे देवताओं के चित्र, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल होता है। उसे टिकने के लिए कोई आधार चाहिए। लेकिन जो परिपक्व योगी हैं, उनका अंतिम लक्ष्य ही स्वयं को विदेही अनुभव करना है।
और यही मुख्य अवस्था है, जब अपनी ही देह का भान, जो कि इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और आत्मा के सबसे करीब का चित्र है, जब उसी देह अभिमान को मिटाना है, तो फिर बाहरी जड़ चित्रों का सहारा क्यों लेना? बाहरी चित्र हमेशा बुद्धि को एक आकार में, एक सीमा में बांध देते हैं, जबकि लक्ष्य है असीम बनना। अपनी देह के चित्र को भूलने का अर्थ ही है कि मैं एक चैतन्य बिंदु आत्मा हूं, और जब आत्मा खुद को बिंदु रूप में देखती है, तभी वह उस विदेही बाप निराकार शिव बाबा से यथार्थ रूप से जुड़ सकती है। कर्म क्षेत्र पे रहते हुए, धंधाधोरी करते हुए भी देह के इस चित्र से न्यारा रहना, यही तो सच्ची तपस्या है। कर्म छोड़ना नहीं है। हाँ? धंधाधुरी करते हुए, हाथों से अपना लौकिक कार्य करते हुए भी भीतर ये निरंतर स्मृति रहे कि मैं एक चमकती हुई आत्मा हूं और मेरी बुद्धि उस स्वीट होम, उस परम धाम में बैठी है। कर्मेंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन बुद्धि शिव बाबा के साथ है। यही वो निरंतर याद का अभ्यास है जो आत्मा के भीतर की सारी पुरानी खाद को भस्म कर देता है और उसे सतो प्रधान बनाता है। तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। इन महावाक्यों में सचमुच आध्यात्मिक तर्क और ईश्वरीय प्रेम दोनों का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। आज मनुष्य आत्माएं दुनिया में जहां भी जाती हैं, वे शांति मांगती हैं। वे सुख और शांति को एक ही समझ लेती हैं। लेकिन बाबा ने कितने स्पष्ट रूप से इस गुह्य रहस्य को खोला है। जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं, वह निराकारी दुनिया परम धाम है, और वही वास्तव में शांति धाम है। वहाँ पूर्ण शांति है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, कोई पाठ नहीं है। बिल्कुल। इसे हम एक नाटक के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी नाटक का एक बैकस्टेज होता है। वहाँ सभी अभिनेता अपने मूल स्वरूप में शांत बैठे होते हैं। वहाँ कोई संवाद नहीं होता, कोई अभिनय या हलचल नहीं होती। शांतिधाम बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ आत्माएं अपने बीज रूप में पूर्ण शांति में विश्राम करती हैं। वहाँ कोई कर्म नहीं करना होता। लेकिन जब हम इस स्टेज पर आते हैं, इस सृष्टि चक्र में उतरते हैं, और विशेष रूप से जब सतयुग में आते हैं, तो उसे सुखधाम कहा जाता है, शांतिधाम नहीं। सुखधाम में कर्म है, जीवन है, अतीन्द्रिय सुख है, और पवित्रता की वो असीम शांति भी है। कहने का भाव यह है कि वहाँ जीवन में कोई हंगामा नहीं है। कलयुग में आज हंगामे और दुख हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि शांति जंगलों में मिलेगी। लेकिन असल में उनके अवचेतन मन में उसी सतयुगी सुखधाम की स्मृति बैठी हुई है। उन्हें वो जीवन चाहिए जहां श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी अतीन्द्रिय सुख और पूर्ण शांति हो। शांतिधाम में कर्म का अभाव है, लेकिन सुखधाम में कर्म करते हुए भी संपूर्ण सुख है। और यहाँ बाबा ने एक बहुत ही गहरा ईश्वरीय नियम भी समझाया है। बाबा स्वयं को एवर हैप्पी कहते हैं। बेहद का बाप जो सुखधाम की स्थापना करता है, वो स्वयं इस चक्र से पूरी तरह न्यारा है। ये बहुत ही तार्किक बात है। नियम ये कहता है कि जो सुख के चक्र में आएगा, उसे समय अनुसार दुख के चक्र में भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सृष्टि का नाटक सुख और दुख के द्वंद्व पर आधारित है। इसलिए जो रचयिता है, जो बेहद का बाप है, वो इस पूरे चक्र से, इस जन्म मरण से पूरी तरह डिटैच्ड है, न्यारा है। वो बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाता है, लेकिन स्वयं उस चक्र में नहीं आता। वो सदा शांतिधाम का ही वासी रहता है। बाबा के ज्ञान का ये अथाह सागर स्वयं को मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप कहना बहुत गहरे सत्य को उजागर करता है। सत्य जो आज तक दुनिया के किसी भी शास्त्र में यथार्थ रूप से नहीं मिला। बाबा स्वयं को मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप कहते हैं। अगर इस ईश्वरीय तर्क को समझें, तो जैसे एक विशाल वृक्ष होता है, उस वृक्ष के पत्ते, टहनियां या डालियां कभी भी पूरे वृक्ष के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वे तो स्वयं उसी रचना का एक हिस्सा हैं। केवल बीज ही वो सत्ता है जिसमें उस पूरे विशाल वृक्ष का एक एक पत्ता समाया होता है। बिल्कुल, और बाबा वही चैतन्य बीज हैं। इसीलिए वे इस पूरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का स्पष्ट ज्ञान दे सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ऋषि, मुनि, साधु, संत या महात्मा हुए, वे सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की रचना का ही हिस्सा हैं। वे स्वयं को रचना मानते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम रचयिता को नहीं जानते, नीति नीति कह दिया। लेकिन जब बीज रूप शिव बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो वे आकर हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की पूरी गुह्य गति समझाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में हर कर्म विकर्म क्यों बन रहा है, क्योंकि आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं। और सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वहां रावण नहीं है,
माया का कोई वार नहीं है। यही वो अंतर है जो केवल बीजरूप बाप ही समझा सकता है। और उन्होंने ये स्पष्ट श्रीमत दी है कि अगर भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो काम रूपी महाशत्रु पर जीत पाना ही उसका एकमात्र आधार है। पवित्रता की वह संपूर्ण धारणा ही आत्मा को उस ऊंच पद के योग्य बनाती है। बिना विकारों को जीते वो बादशाही कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शिव बाबा का डायरेक्ट सम्मुख आना संगम युग का ये एक एक पल 21 जन्मों का प्रारब्ध तैयार कर रहा है। संगम युग का यही तो सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष फल है। देखा जाए तो भक्ति मार्ग के जितने भी त्योहार हैं जिन्हें आज दुनिया मना रही है, वे सब वास्तव में इसी संगम युग के यादगार हैं। जैसे अभी होली का त्योहार आता है, दुनिया वाले रंगों से खेलते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन बाबा ने समझाया है कि सच्ची होली क्या है। जब ये पुरानी तमोप्रधान सृष्टि ईश्वरीय ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो रही है और ज्ञान के रूहानी रंगों से नई दुनिया बन रही है, यही वास्तविक होली है। सतयुग या त्रेता युग में ऐसे कोई त्योहार नहीं होते, क्योंकि वहाँ हर दिन ही उत्सव है। आत्माएं संपूर्ण प्रारब्ध भोगती हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ का बीजारोपण का समय केवल ये छोटा सा संगम युग ही है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपना साधारण लौकिक कार्य करते हुए भी अगर बुद्धि में वो एक ईश्वरीय याद है, माँ में कम याद करो का अभ्यास है, तो वही आत्मा को 21 जन्मों का रिटर्न देता है। और दान का जो रहस्य बाबा ने आज स्पष्ट किया है वो तो बहुत ही तार्किक है। द्वापर युग से मनुष्य दान पुण्य करते आए हैं। भक्ति मार्ग में वो दान इनडायरेक्ट होता था साधु संतों को, जिसका फल केवल अगले जन्म में, वो भी अल्पकाल के लिए मिलता था। लेकिन अब संगम युग पर दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब स्वयं विदेही शिव बाबा, बेहद का बाप, डायरेक्ट सम्मुख बैठा है। ये जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, पूरी सृष्टि को पावन बनाने का जो महायज्ञ है, इसमें लगाया गया एक एक पैसा भी डायरेक्ट ईश्वरीय बैंक में जमा होता है। जैसे कोई सच्ची गीता पाठशाला खोलता है, ज्ञान का दान करता है, तो यहां लगाया हुआ सब कुछ आत्मा के खाते में सीधे 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। ये इनडायरेक्ट नहीं है। जो बीज आज डायरेक्ट बाप के सम्मुख बोया जाएगा, उसी का फल 21 जन्मों तक भरपूर होकर प्राप्त होगा। ये ईश्वरीय प्रत्यक्ष फल आत्मा को भीतर तक कृतार्थ कर देता है, भाग्य की लकीर खींच देता है। हम इस रूहानी चकचाते अंतिम चरण में एक बहुत ही सूक्ष्म विचार के साथ हम इस मंथन को विराम की ओर ले जाएंगे। आज जब हमने चैतन्य बीज रूप बाबा और इस सृष्टि रूपी वृक्ष की बात की है, तो कुछ पल एकांत में बैठकर स्वयं की चेकिंग जरूर कीजिएगा। क्या आपके आज के छोटे से छोटे संकल्प और आपके द्वारा किया गया हर कर्म रूपी बीज, क्या वो इतना पावन है कि उसमें आपके भविष्य के 21 जन्मों के संपूर्ण सुखी वृक्ष का नक्शा समाया हुआ है? इस बात पर गहराई से मनन कीजिएगा। अच्छा, हम्म मीचे सिकील्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम आज की धारणा के लिए मुख्य सार पर ध्यान दें, तो बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दो मुख्य बातें कही। पहली बात, फॉलो फादर करने के लिए महिमा योग्य बनना है, और दूसरी बात, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्मभोग को कर्मयोग से, अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन लगता है। मतलब फॉलो फादर करना और महिमा योग्य बनना, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। महिमा योग्य यानी पूरी तरह से देवता स्वरूप बनना। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में देवता बनने का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है या इसे सच में जिया जा सकता है? बिल्कुल जिया जा सकता है। देखो, देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। जो आत्मा निरंतर सुख, शांति और प्रेम बांटती रहती है, वो भी बिना किसी अपेक्षा के, वही असल में फॉलो फादर कर रही है। यानी महिमा योग्य बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों से अपनी तारीफ की कोई उम्मीद करें। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं कि लोग अच्छे काम करते हैं पर चाहते हैं कि कोई उन्हें सराहे, उनका नाम हो। एकदम सही। पर जब हम अपनी हर वृत्ति और हर कर्म से दूसरों को कुछ ना कुछ प्राप्त कराते हैं ना, तो महिमा तो स्वतः ही हो जाती है। जैसे सूर्य को अपनी रोशनी के लिए किसी से सम्मान थोड़ी मांगना पड़ता है। हाँ, उसका कर्म ही उसे महिमा योग्य बनाता है। यह है पहली विधि है धारणा की,
मतलब मांगने वाले से पूरी तरह देने वाला बनना। बिल्कुल। लेकिन यह बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण होने के बावजूद असली चुनौती तब आती है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल बिल्कुल नहीं होती। चलिए दूसरे बिंदु को एक बहुत ही व्यवहारिक परिस्थिति में रखकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए दफ्तर का एक बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण दिन है। जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ, काम का बहुत भारी दबाव है, डेडलाइंस एकदम सिर पर हैं, ईमेल्स लगातार आ रहे हैं और मान लीजिए किसी सहकर्मी के साथ व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इसे एक बड़ी समस्या ही माना जाएगा। यह एक प्रकार का कर्म भोग ही तो है, जहां भारी मानसिक तनाव और परेशानी महसूस होती है। सही कह रही हैं आप। तो ऐसे में उस शोर के बीच खुशी के नगाड़े कैसे बज सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। यही तो बाबा की ये विधि काम आती है। उस भारी शोर और तनाव के बीच भी हमें ये स्मृति इमर्ज करनी है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये पूरी दुनिया एक नाटक है जिसका दृश्य अब समाप्त हो रहा है और मुझे वापस अपने मीठे घर लौटना है। मतलब घर जाने की खुशी? हाँ, जब हम इस स्मृति को पक्का करते हैं ना, तो उस ऑफिस की वो जो बड़ी चुनौती है वो अचानक बहुत छोटी लगने लगती है। यानी हम उस परिस्थिति से खुद को मानसिक रूप से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हमें ये पता होता है कि हम इस जगह को बस हमेशा के लिए छोड़ने ही वाले हैं, तो वहाँ की छोटी-मोटी परेशानियां हमें दुखी नहीं कर सकती। सहकर्मी का वो मुश्किल व्यवहार भी एक चुकतू होने वाला, मतलब एक पुराना हिसाब किताब नजर आता है। हाँ, ये सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा है, हिसाब भी साफ हो रहा है। जी। ये जो दृष्टिकोण है ना, ये कर्म भोग को सीधा कर्मयोग में बदल देता है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, कितनी भी हलचल हो, अंदर ही अंदर ये खुशी रहती है कि हम वापस अपने शांति धाम जा रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात कही आपने। और यही बात घर परिवार की परिस्थितियों पर भी तो लागू होती है ना। हाँ। घर में कई बार शारीरिक बीमारियां आती हैं, शरीर में भयंकर दर्द होता है, या पारिवारिक संबंधों में ऐसी उलझनें पैदा हो जाती हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, और ऐसी स्थिति में एक साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया क्या होती है? रोने, घबराने या शिकायत करने की होती है। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें फॉलो फादर करना है। रोने या शिकायत करने के बजाय शिव बाबा की याद में रहकर पूरी तरह योग युक्त होकर हर परिस्थिति को पार करना है। पर जब शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो, तब योग युक्त होना बहुत मुश्किल लगता है। उस समय खुशी खुशी चुकतू करने का असल में क्या अर्थ है? देखिए, दर्द शारीरिक होता है, लेकिन जो दुख है ना, वो मानसिक होता है। जब हम दर्द के साथ अपनी शिकायत को जोड़ देते हैं, तो वो दुख बन जाता है। अच्छा, यानी दर्द और दुख दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक पुराना हिसाब किताब है जो अब खुशी खुशी चुकतू हो रहा है, तो हम उस दर्द की चुभन को बहुत हल्का कर देते हैं। कर्म भोग जब योग के साथ जुड़ जाता है, तो वो आत्मा को भारी नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बना देता है। एकदम सही। आत्मा ये महसूस करती है कि वो अपने पिछले विकर्मों के बोझ से हल्की हो रही है। ये धारणा का वो उच्च स्तर है जहां परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव को ही समाप्त कर देती है। ये सच में एक बहुत बड़ी एक मानसिक स्वतंत्रता है। हाँ, और इसी स्वतंत्रता को पक्का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही विशेष वरदान दिया है। मैं इसे योकात्यों पढ़ता हूँ। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बाबा आगे कहते हैं, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो, पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। इस वरदान में जो रूपक इस्तेमाल किया गया है ना, वो बहुत ही गहराई लिए हुए हैं। बालक सो मालिक का असल अर्थ क्या है? देखिए, शिव बाबा ज्ञान, शांति और आनंद के अथाह सागर हैं और हम आत्माएं उस सागर के बच्चे हैं। दुनियावी तौर पर भी अगर हम देखें तो एक पिता की संपत्ति पर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। क्या कोई राजकुमार अपने ही महल में भोजन के लिए किसी नौकर की तरह मेहनत करता है? कभी नहीं। उसे पता होता है कि ये सब उसका ही है, ये उसकी स्वाभाविक स्मृति होती है। बिल्कुल, लेकिन हमें अपनी बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी। कई बार हम ज्ञान मार्ग में होने के बावजूद, सागर के बच्चे होने के बावजूद भी शांति और खुशी पाने के लिए एक नौकर की तरह मेहनत और संघर्ष करने लगते हैं।
ये नौकर की तरह मेहनत करने वाली बात को थोड़ा और स्पष्ट करें। ये हमारे संकल्पों और बोल में कैसे दिखाई देता है? हाँ, जैसे जब हम मुश्किल परिस्थितियों में ये कहते हैं ना कि मैं शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं खुशी ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, या फिर मेरा योग नहीं लग रहा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये जो पा रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ वाली भाषा है, ये एक नौकर की भाषा है। ये अधिकारी के बोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक अधिकारी कभी ये नहीं कहता कि वो अपनी ही संपत्ति को पाने की कोशिश कर रहा है। वो तो बस उसका उपयोग करता है। और ये खोया पाया का खेल भी बहुत सूक्ष्म है, जिसके बारे में बाबा ने विशेष इशारा किया है। हम अक्सर अपने पुरुषार्थ में महसूस करते हैं। हाँ, कई बार हम कहते हैं कि सुबह के समय अमृत वेले ध्यान में बहुत अच्छी शांति मिली थी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, लेकिन दोपहर तक दफ्तर के काम में वो शांति कहीं खो गई। बाबा कहते हैं कि ये खोया पाया का खेल इसी बात का प्रमाण है कि अभी तक मालिकपन की स्मृति पक्की नहीं हुई है। क्योंकि जो आपका अपना निजी स्वरूप है, वो भला खो कैसे सकता है? तो एक अधिकारी आत्मा का गीत क्या होना चाहिए, विशेषकर तब जब बाहर सच में कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो? अधिकारी आत्मा का एक ही गीत होता है, पाना था सो पा लिया। जब हम घर की किसी कलह के बीच हों या दफ्तर में कोई भारी आर्थिक या पद का नुकसान हो जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी अगर अंदर से ये दृढ़ आवाज आए कि मुझे जो सबसे बड़ा खजाना पाना था वो तो शिव बाबा से मिल ही चुका है, अब इस बाहरी नुकसान से मेरी आंतरिक संपन्नता पर कोई असर नहीं पड़ सकता, तब हम सच में प्राप्ति संपन्न महसूस करते हैं। और यही स्थिति हमें एक नेचुरल योगी बनाती है, जहां योग लगाना नहीं पड़ता, बल्कि योग स्वतः ही लगा रहता है। क्योंकि मेहनत वहां होती है जहां कुछ प्राप्त करना हो। जहां सब कुछ पहले से ही प्राप्त है, वहां सिर्फ अनुभव करना होता है, मेहनत नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है आज का स्लोगन। जी, आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और आज के अव्यक्त इशारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में निश्चय होना पड़ता है। जितना निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो उस निश्चय से सफल हो ही जाएंगे। उस निश्चय से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने का ये जो पूरा विज्ञान है, वो इसी निश्चय के फाउंडेशन पर टिका हुआ है। हम बार बार योग बल की बात करते हैं, लेकिन ये योग बल वास्तव में वो आध्यात्मिक अग्नि है जो बड़े से बड़े कर्म भोग को पूरी तरह से भस्म कर सकती है। सवाल ये है कि ये अग्नि प्रज्वलित कैसे होती है? ये अग्नि प्रज्वलित होती है संपूर्ण विश्वास यानी निश्चय से। और यहाँ बाबा ने 3 स्तरों पर निश्चय की बात की है। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास, ये स्मृति कि मैं एक विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, जब तक खुद पर यह अटल विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना नहीं कर सकते। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है बाप दादा पर संपूर्ण निश्चय, ये दृढ़ विश्वास कि स्वयं भगवान मेरा रक्षक है, मेरा साथी है और मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। जब हमें यह पता होता है कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो डर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो है। स्वयं पर और बाबा पर निश्चय फिर भी थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जो तीसरा स्तर है ना, वो अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। सर्व ईश्वरीय परिवार पर निश्चय। हाँ, जहाँ अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग स्वभाव है, वहाँ ये विश्वास कैसे टिके? यही तो सच्ची परीक्षा है। जब हम दूसरों की कमियों को देखने के बजाय ये पक्का विश्वास रखते हैं कि हर आत्मा अपना श्रेष्ठ पाठ बजा रही है, ये पूरा ईश्वरीय परिवार बाप दादा बड़ा है। जब हम किसी आत्मा की गलती देखते हैं तो वास्तव में हम उसके बाहरी आवरण, उसके रोल को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा निश्चय पक्का होता है तो हम उस आत्मा को बाबा के बच्चे के रूप में देखते हैं। जब हम इन तीनों के प्रति 100% निश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो सफलता की गारंटी स्वतः ही मिल जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि शंका और संशय हमारी ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर हम कोई कर्म करते हुए अंदर से डरे हुए हैं कि ये सफल होगा या नहीं, तो आधा काम तो वहीं खराब हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन पूर्ण निश्चय हमारे हर एक संकल्प, हमारे मुख से निकले हर एक बोल और हमारे द्वारा किए गए हर एक कर्म को इतना पावरफुल बना देता है
कि कोई भी कर्म भोग हमारे ऊपर हावी हो ही नहीं सकता। और जब ये निर्भयता और निश्चिंतता जीवन में आती है, तभी हम सही मायने में उस विदेही स्थिति का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि देह का भानी सारे डर और संशय का मूल कारण है। एकदम सटीक बात कही आपने। देह के इस भान को समाप्त करने के लिए ही आज की पूरी श्रीमत का सार समझना बहुत जरूरी है। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमें चित्रों की कोई दरकार नहीं है। हाँ, अगर हम दुनिया को देखें तो लोग भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के चित्र रखते हैं, क्योंकि उन्हें बिना चित्र के भगवान को याद करना बहुत मुश्किल लगता है। मनुष्य की बुद्धि हमेशा किसी स्थूल चीज का सहारा ढूंढती है। लेकिन हमें किसी चित्र की आवश्यकता क्यों नहीं है? इसका कारण बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। बाबा कहते हैं कि हमें अपने इस देह रूपी चित्र को भी भूलना है। सही बात है। जब इस शरीर को ही भूल जाना है, जिसे बाबा ने एक पुरानी जुत्ती कहा है, तो फिर अन्य भौतिक चित्रों का क्या काम? सोचकर देखिए, एक पुरानी और फटी हुई जुत्ती को क्या कोई संभाल कर रखता है? बिल्कुल नहीं। यह शरीर सिर्फ एक वेशभूषा है जो आत्मा ने इस 5000 वर्ष के अनादि नाटक में अपना पार्ट बजाने के लिए धारण की है। और इस 5000 वर्ष के चक्र को समझना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल। जब हम इस चक्र को देखते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। हम आत्माएं मूल रूप से शांति धाम की वासी हैं। बाबा ने सुख धाम और शांति धाम का अंतर बहुत ही गहराई से बताया है। जी। शांति धाम वो निराकारी दुनिया है जहाँ परम शांति है, जहाँ कोई कर्म नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता। हम आत्माएं वहां से इस सृष्टि मंच पर आती हैं। और फिर है सुखधाम, जिसे सुखधाम कहा जाता है। सुखधाम में हम पवित्रता, सुख और शांति के साथ शरीर में रहते हैं। वहां हमारी राजधानी चलती है, लेकिन वहां कोई हंगामा या दुख नहीं होता। और आज की दुनिया की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, आज ये दुनिया एक झगड़ालू देश बन चुकी है। हर तरफ कलह, दुख और अशांति ही है। ऐसे में हम आत्माएं उस एक विदेही बाप की आशिक हैं। हमारा एक ही माशूक है। उस एक की याद से ही हमारे सारे विकर्म विनाश होंगे और आत्मा फिर से सतो प्रधान बनेगी। हमें इस पुरानी जुत्ती, इस देह से अपना मोह निकालकर अपने उस मीठे शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। तो आज बाबा ने हमें अपनी देह के चित्र को भूल विदेही बाप को याद करने की स्मृति दिलाई और अंत में बालक सो मालिकपन की स्मृति द्वारा प्राप्ति संपन्न भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। अब समय आ गया है कि हम इस गहरे ज्ञान को सिर्फ बातों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे एक प्रत्यक्ष अनुभूति में बदलें। आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर और सभी संकल्पों को समेट लें। मैं एक बेहद शांत और चमकती हुई मणि हूँ, भ्रुकुटी के बीच विराजमान, एक अजर अमर दिव्य प्रकाश। मुझ आत्मा का इस देश से कोई लगाव नहीं है। यह शरीर एक पुरानी जुत्ती के समान है। मैं अपने असली स्वरूप में बहुत हल्की हो चुकी हूँ। मीठे शिव बाबा, ज्ञान के सागर से उनकी पवित्र और सुनहरी किरणें मुझ आत्मा पर लगातार पड़ रही हैं। बाबा की ये किरणें मेरे हर कर्म भोग को योग बल से भस्म कर रही हैं। मैं बालक सो मालिक हूँ। बाबा के सभी खजाने मेरे अपने हैं। मेरे अंदर खुशी के नगाड़े बज रहे हैं। यह मेरा अंतिम जन्म है। मुझे अब अपने मीठे घर वापस जाना है। मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत, निर्भय और प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे जो पाना था सो मैंने पा लिया है। इस असीम शांति और संपन्नता को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं सर्व खजानों की अधिकारी, बालक सो मालिक, प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें प्राप्ति संपन्न, और ध्यान के बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी दिनचर्या में वापस जाएंगे तो एक पल रुककर सोचेगा, अगर आज सच में इस 5000 साल के नाटक का आखिरी दिन हो तो क्या हम उन छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे जिन पर हम कल हुए थे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है,
जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की